Welcome to the second session on breakthrough interview skills. I request to Yogesh, please start your session without undue time. Thank you very much, sir, and very welcome to all students again. इंटरव्यू हमारा एक लेवल से कॉलेज के लेवल से कंपनी में जाने का या फिर इंस्टीट्यूशन लेवल पे जाने का एक जो माध्यम है वो है इंटरव्यू। हम इंटरव्यू के द्वारा ही हम अपने एक दूसरे नए करियर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इंटरव्यूज में बहुत बार फेल हो जाते हैं। तो उनका फेल होने का बहुत सारे रीजंस होते हैं और मैंने पर्सनली भी फील किया है कि लोग किन किन कारणों से इंटरव्यूज में फेल होते हैं। उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा टैलेंट होता है, कॉलेज का करिकुलम भी उनका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो इंटरव्यू में अपना जो स्किल्स है, जो अपना नॉलेज है, वो बता नहीं पाते हैं और शो ऑफ नहीं कर पाते। इसकी वजह से वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं और उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको जो पे आउट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लोग कंपलसरी बुक एंड पेन लेके बैठना है और यहाँ पे जितनी भी बात बताई जाती है, जितनी भी स्लाइड्स में दिखता है, वो सब आपको लिखना है, तो ही आपको इस सेशन से बेनिफिट मिल सकता है। ओके, सो एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर, मान लो कि आप जो कंपनी में जा रहे हैं, वो कंपनी का जो ऑनर है वो आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या डिमांड करता है। तो फर्स्ट थिंग है वेदर द एप्लीकेंट हैज द रिक्वायर्ड नॉलेज। मीन्स कि जो एप्लीकेंट है, मीन्स जो इंटरव्यू देने के लिए जो स्टूडेंट्स चाहता है, उसके पास क्या रिक्वायर्ड नॉलेज है, जो स्किल्स हमारी कंपनी के लिए यूजफुल है वो एंड विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट एंड फीड द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसमें वो फीड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके हैबिट कैसी है, उसकी हैबिट कैसी है, उसके काम करने का तरीका कैसा है, उसके पास नॉलेज कैसा है, स्किल कैसा है, उन सब बातें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। वेदर द कैंडिडेट्स करियर, तो अनम्यूट कर दीजिए अपने। ओके, whether the candidate's career goal are in line with the opportunity available with the company, means कि कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो गोल है वो गोल वो कैंडिडेट का है या नहीं है। मीन्स कंपनी का तरफ है और जो आदमी है, जो एम्प्लॉयर है, अनम्यूट कर दीजिए किसका तो भी माइक शुरू है। जो कंपनी का गोल है और वो जो कैंडिडेट है, उन दोनों के गोल मैच होने चाहिए, तभी कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है और वो जो कैंडिडेट है उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। तो आपको हमेशा ये बातें ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो भी क्वालिटीज है उसको शो आउट करना है। आपके पास जो स्किल है, आपके पास जो नॉलेज है, उनका आपका बेहतरीन प्रदर्शन इंटरव्यूज में होना चाहिए। बात करेंगे प्रिपरेशन डिवाइड इन थ्री फेजेस। यहाँ पे मैंने इंटरव्यू से जाने से पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, इंटरव्यू चल रहा है तब क्या करना चाहिए और इंटरव्यू खत्म होने के बाद क्या करना चाहिए, क्या रोल होता है कैंडिडेट, वो बातें मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। इंटरव्यू, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड आफ्टर। किसी का तो भी माइक चालू है। प्रिपरेशन बिफोर इंटरव्यू। फर्स्ट, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या करना है, डिजाइन योर रिज्यूमे इन स्टैंडर्ड रिकमेंडेड फॉर्मेट विथ इंप्रेसिव कवरिंग लेटर। हम क्या करते हैं जब भी ठीक है हम मैम, कसं बोलत होती? जब भी हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो एक रिज्यूमे का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट है हमको डिजाइन करना है। मोबाईल लिओ परत आहे नाही रे पण हेलो, हा हेलो, मोबाईल असं होतं आवचं रे हो बाकी रे फक्त एम आर नाही हेलो,
बन्नी 1001 मिरची घ्यायचं. माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, जिन जिनके माइक चालू है, हाँ. जिनके माइक चालू है प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए आप. Okay, so design your resume in standard recommended format with impressive covering letter. आपके कवरिंग लेटर के साथ में मीन्स कि आपको रिज्यूमे ऐसे ही नहीं देना है, उनको एक एनवलप में कंप्लीटली फिल करके देना है, तो वो एक स्टैंडर्ड इंप्रेशन आपका रहेगा. नाउ अब हम बात करेंगे ड्रेसिंग सेंस के ऊपर. बहुत सारे लोग जो होते हैं इंटरव्यू में ऐसे ही चले जाते हैं, नीचे जीन्स पहना हुआ रहता है, टी शर्ट पहन के वो लोग चले जाते हैं. नहीं दोस्तों, हमको ऐसा नहीं करना है. हम एक प्रोफेशनल फील्ड से है, तो हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो इंटरव्यू का वो एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए. शर्ट, ट्राउजर, नेक टाई. ओके, तो सबसे पहले स्काई ब्लू शर्ट आप पहनोगे तो नेवी ब्लू, ऑफ व्हाइट, क्रीम व्हाइट आपका ट्राउजर होना चाहिए. रेड, डार्क नेवी ब्लू आपका टाई होना चाहिए. ओके, जैसे यहाँ पे ड्रेसिंग सेंस बताए गए हैं, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, क्रीम शर्ट है आपका, तो ब्लैक, सीमेंट ग्रे, डार्क ब्लू आपका ट्राउजर होना चाहिए. रेड, ब्लू, ग्रे वो आपकी टाई होनी चाहिए. लाइट पिंक शर्ट है तो ब्लैक ट्राउजर होना चाहिए और रेड एंड नेवी ब्लू टाई होनी चाहिए. गोल्डन येलो, ब्राइट येलो शर्ट है यदि आपका, तो ब्लैक ट्राउजर और रेड नेवी ब्लू आपकी टाई होनी चाहिए. ड्रेसिंग सेंस फॉर हर, लेडीज के लिए कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, तो पिंक, स्काई ब्लू, गोल्डन येलो साड़ी और सलवार सूट. डू नॉट यूज हैवी ज्वेलरी. बहुत सारी गर्ल्स क्या प्रिपरेशन करती है, तो इंटरव्यू में जाने से वो लोग हैवी ज्वेलरी, हैवी मेकअप, हैवी परफ्यूम, सब लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं. तो हमको इंटरव्यू में जाना है, कोई फंक्शन में नहीं जाना है, तो जितना भी सिंपल रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सिलेक्शन ऑफ फुटवेयर, आपको किस तरह के फुटवेयर आपको सिलेक्ट करना है, तो वेल पॉलिश ब्लैक कलर शूज. फुटवेयर मैचिंग विद कलर ऑफ साड़ी और सूट, मीन्स कि आपके वेल पॉलिश ब्लैक और ब्राउन कलर के शूज होने चाहिए. कोई भी स्पॉट शूज, कोई भी व्हाइट कलर के शूज, ऐसे शूज पहन के आपको नहीं जाना है. आपका ओवरऑल अपीयरेंस, तो डू नॉट अप्लाई हैवी मेकअप, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम एंड स्ट्रॉन्ग डीओ. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और स्ट्रॉन्ग डीओ लगा के चले जाते हैं. नहीं दोस्तों, क्या पता सामने वाले पर्सन को उसकी एलर्जी हुई, एलर्जिक रिएक्शन होती होंगी परफ्यूम की, डीओ की स्मेल उनको पसंद नहीं है, तो वो आपके साथ में ज्यादातर इंटरव्यू में कॉन्ट्रोवर्शन कन्वर्जेशन नहीं करते हैं. ओके, तो आपको ये सब बातें, छोटी छोटी बातें, लेकिन वो बड़ा इम्पैक्ट आपके इंटरव्यू पे डालती है. प्रिपेयरिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम रिज्यूमे, आपके जो रिज्यूमे है उनके ऊपर से आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करना है कि मेरे रिज्यूमे में मैंने इतनी बातें मेंशन की है, तो उसमें वो लोग डिटेल में पूछ सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट किया, कहाँ पे किया, कैसे किया, कहाँ पे रहते हो, आपका करंट एड्रेस क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो सब बातें आपको वो लोग आपके रिज्यूमे में के ऊपर से पूछ सकते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिंग डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. जी हाँ दोस्तों, अभी मेन बात यहाँ पे है कि आप जो भी कंपनी में इंटरव्यूज देने के लिए जाते हो, तो उस कंपनी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. जैसे कि कंपनी साइज है, कंपनी के बारे में प्रोडक्ट्स है, मार्केट शेयर क्या है कंपनी का, कंपनी के कंपटीटर कौन से है, मैनेजमेंट हायरार्की क्या है, तो वो सब बातें जो है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट करती है. मैनेजमेंट हायरार्की मीन्स कि कंपनी के ऑनर कौन है, डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, मैनेजर्स कौन है, सीईओ कौन है, तो उन कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कितने शेयर है, मार्केट रेट, कंपटीटर कौन से है उस कंपनी के, तो वो कंपनी सब क्वेश्चंस आपसे पूछती है. प्रिपेयरिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑन कंपनी इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने बताया वैसा. नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइज योर इंटरव्यू. आपके जो इंटरव्यूज है उसको आपको विजुअलाइज करना है कि क्या आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछता है, कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको कैसा आंसर देना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसे रहेंगे, आपके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहेंगे, आपके आई कांटेक्ट कैसे रहेंगे, उन सब बातों को आपको विजुअलाइज करना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है. मॉक इंटरव्यू विद फ्रेंड्स, जी हाँ दोस्तों, आपके यदि 5 या 6 फ्रेंड्स है, उन सब के साथ में आप मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं कि बारी बारी इंटरव्यू लेने की ट्राई करें, इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे, आप उनके आंसर देने का ट्राई करें, तो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है.
नेक्स्ट है कीप ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब आपके पास में होने चाहिए, विथ रिज्यूमे एंड कॉपी ऑफ योर प्रोजेक्ट, थीसिस, डिसर्टेशन वर्क। आपने यदि कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई थीसिस बनाया है, तो उसकी भी एक कॉपी आपके साथ में होनी चाहिए। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंचना है। यदि आप 10 बजे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया गया है तो आपको 9:30 बजे वहां पे इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की जगह पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। वहां पे आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं देना है कि ट्रेन लेट थी, बस लेट थी, ऑटो से आना था, बाइक में पंक्चर था, कोई भी रीजन आपके पास नहीं होना चाहिए। फ्रैंकली कम्युनिकेट विथ अदर कैंडिडेट्स एंड मेक योर सेल्फ रिलैक्स। जब आप इंटरव्यू के रूम में पहुंच जाते हो, इंटरव्यू में वेटिंग रूम में आप बैठते हो, तब आपके साथ में आप अकेले नहीं होंगे कि आप अकेले इंटरव्यू देने के लिए आए होंगे। मैं भी बहुत सारे लोग वहां पे इंटरव्यू देने के लिए आए हुए रहते हैं। तो उन सब के साथ में फ्रैंकली कम्युनिकेट करना है, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मेक योर सेल्फ रिलैक्स, आपको एकदम रिलैक्स रहना है, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आपके स्ट्रेस आपके ऊपर हावी नहीं होगा, और तभी आप इंटरव्यू में एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस के आंसर एकदम अच्छे से आप दे सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रिज्यूमे। तो आपके रिज्यूमे में से वो लोग कौन से क्वेश्चंस आपको पूछते हैं उसके बारे में बात करें, तो आपका शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपसे पूछ सकते हैं, मे बी आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं आपसे, आपने अचीवमेंट्स क्या क्या लिए हैं अपने कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, और अब तक का आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट आप किसे मानते हो, तो उसके रिगार्डिंग भी वो लोग क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। आपके एम्बिशन क्या है, आपके सपने क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपके विजन क्या है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो आपके रिज्यूमे में से इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आर लिंक विद जॉब प्रोफाइल, मीन्स आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करते हो उससे रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मीन्स आप प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हो, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए अप्लाई करते हो, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अप्लाई करते हो, तो उस जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। योर अवेयरनेस अबाउट कंपनी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल, उन सब के बारे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर है, आपने 2 साल कहाँ पे भी काम किया है, तो उस कंपनी के रिगार्डिंग आपका एक्सपीरियंस क्या है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। योर इंटरेस्ट इन जॉब, आपका जॉब में यही जॉब आपने क्यों सिलेक्ट किया, आपने प्रोडक्शन ही क्यों सिलेक्ट किया, आपने क्वालिटी एश्योरेंस ही क्यों सिलेक्ट किया। वहां पे जाके आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी, आप यही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। मार्केट में तो बहुत सारी कंपनी है, आप यही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। व्हाट एंड हाउ विल यू कंट्रीब्यूट इन ऑर्गेनाइजेशन, आप हमारी संस्था में यदि आओगे तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा। आपको मे बी डेमोस्ट्रेशन के लिए भी कहा जा सकता है, आपका टेक्निकल नॉलेज भी चेक किया जा सकता है, तो उस हिसाब से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड है आपके जो स्टेबिलिटी है, इमोशनल क्वेश्चन है, या फिर फ्यूचर के प्लान्स है, उनके रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो व्हाट आर योर प्लान फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। दोस्तों आप नेक्स्ट 5 साल में क्या प्लानिंग है, आप कौन से लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो वो आपका गोल है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। प्लानिंग फॉर मैरिज, ये जो क्वेश्चन है स्पेशली गर्ल्स को पूछा जा सकता है। क्यों, क्योंकि यदि उनके मैरिज हो जाते हैं तो 1 या 2 साल में वो कंपनी छोड़ के दूसरे सिटी में भी ट्रांसफर हो सकते हैं, तो उनका जो ट्रेनिंग का एफर्ट्स है वो उनको सिखाते हैं, और जब उनको ट्रेन करते हैं, वेल ट्रेन करते हैं, तब उनके मैरिज हो जाते हैं और वो कंपनी छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं। मीन्स कि उनके जो एफर्ट्स होते हैं वो एकदम जीरो हो जाते हैं। इसलिए वो गर्ल्स से काफी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी नेक्स्ट मैरिज की प्लानिंग क्या है। सो सम हैंडलिंग क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि कुछ कुछ हैंडलिंग क्वेश्चंस है वो किस तरह से होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। यस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, तुम हमारे यहाँ पे ही क्यों इंटरव्यू देने के लिए आए। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। इट्स अ प्राइड टू वर्क इन सच ए रेपुटेड कंपनी। यस, सब लोगों के लिए एक गर्व की बात होती है, एक प्राइड की बात होती है कि आपके जैसे एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करें। आई कैन गेन सम इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस हियर, यहाँ पे
मैं जो एक्सपीरियंस लूंगा वो मेरे लिए इनवैल्यूएबल होगा, मैं उसकी कुछ वैल्यू नहीं बता सकता। नेवर टेल यू नीड मोर सैलरी और वर्क फॉर शॉर्टर आवर्स। आपको कभी ऐसी बात नहीं बतानी है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी या फिर कम घंटों के लिए काम करना पड़ेगा, या फिर एक बड़ी कंपनी है तो काम बहुत कम रहता है, या फिर छोटी कंपनी है तो काम बहुत कम रहता है। वैसा रीजन एक भी आपको नहीं देना है। नेवर टेल यू नीड मोर सैलरी और वर्क फॉर शॉर्टर आवर्स। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द लास्ट कंपनी यू वर्क फॉर? आपने जो लास्ट कंपनी, यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई आपने जो कंपनी में काम किया उसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि टेल द इंटरव्यूअर दैट इट इज अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर। हाँ सर, वो कंपनी काम करने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी थी, मैंने वहां पे बहुत ही अच्छा नॉलेज लिया, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग ली, और वर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही अच्छा मिला। आप उस तरह के आंसर उनको दे सकते हो। नेवर मेंशन एनीथिंग नेगेटिव। कोई भी नेगेटिव बातें आपको वहां पे नहीं करनी है आपके पास्ट कंपनी के बारे में। नहीं तो क्या इंप्रेशन आएगा आपका कि ये आदमी यहाँ से कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में भी जाएगा तो हमारे बारे में भी नेगेटिव ही बोलेगा। कोई भी यदि नेगेटिव होता है तो भी आपको नहीं बताना है कि वहां पे काम पे सैलरी नहीं होती थी, टाइम पे सैलरी नहीं होती थी, बहुत ज्यादा काम होता था, पार्शियलिटी होती थी, पॉलिटिक्स होती थी। कोई भी नेगेटिव बातें आपको नहीं बतानी है। थर्ड है वाई आर यू लिविंग। तो आप बोलोगे कि बहुत तारीफ की आपने, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा नॉलेज मिला, बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, तो आपसे वो लोग पूछेंगे कि भाई आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते हो फिर? अब यदि कंपनी अच्छी थी तो आप कंपनी क्यों छोड़ना चाहते? तो डू नॉट से एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर। ओके, कोई भी नेगेटिव बात है आपको नहीं करनी है, और ऐसा आंसर बताना है आपको कि आई थिंक आई विल गेट गुड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप माई नॉलेज एंड स्किल बाय वर्किंग विथ यू। मुझे बहुत अच्छा नॉलेज मिला, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मेरा जो काम से रिलेटेड एक्सपीरियंस है वो भी वहां से मुझे बहुत अच्छा मिल सकता है। और मेरी एक उम्मीद है कि मैं आपके साथ में काम करूं, आपके जैसी कंपनी के साथ में काम करूं। नेक्स्ट है व्हाई यू प्रिफर टू वर्क इन सच अ स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। आपसे यदि ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हमारी कंपनी तो एकदम छोटी है, हमारी कंपनी एकदम छोटी है, तो आप हमारी कंपनी के साथ में क्यों काम करना चाहते हो? मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, आप वहां पे जाके भी अप्लाई कर सकते थे, वहां पे जाके भी आप इंटरव्यू दे सकते थे। तो आपको क्या आंसर देना है? तो ये आंसर देना है कि हियर आई कैन एंजॉय अ क्लोज एटमॉस्फेयर विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जी हाँ दोस्तों, आपकी कंपनी छोटी है तो यहाँ पे मैं दूसरे डिपार्टमेंट के साथ में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकता हूँ, एक अच्छा नॉलेज ले सकता हूँ। जैसे कि छोटी कंपनी रही तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट सब एक साथ में रहते हैं। तो यदि आप क्वालिटी एश्योरेंस में, तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या चल रहा है, कैसे वो लोग टेस्ट करते हैं, वो सब आपको पता चलेगा। रेगुलेटरी अप्रूवल कैसे लेते हैं, उनका भी नॉलेज आपको मिल सकता है। दिस इज द बेस्ट प्लेस टू एनरिच माई स्किल एंड नॉलेज। यस, मुझे लगता है कि यही बेस्ट प्लेस है कि जहां पे मैं अपनी स्किल और नॉलेज को इंप्रूव कर सकता हूँ। हियर आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर वाइल डेवलपिंग माई सेल्फ। यहाँ पे मैं अपने आप को डेवलप करते करते मैं बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। वाई यू वांट टू वर्क विथ आवर कंपनी। बहुत सारी बातें आपने बताई, फिर भी आप हमारी कंपनी के साथ में क्यों काम करना चाहते हो? ऐसा क्या है हमारी कंपनी में? सो योर्स इज अ वेल एस्टेब्लिश कंपनी। आपकी जो कंपनी है वो वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, वेल रेपुटेड कंपनी है। कंट्रीब्यूट इन द सक्सेस ऑफ दिस कंपनी इज अ ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट। ऐसी कंपनी में काम करने का मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का ड्रीम रहता है। हियर आई कैन एंजॉय द स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग फॉर अ लार्ज एंड वेल एस्टेब्लिश कंपनी। मैं यहाँ पे लंबे समय तक काम करना चाहता हूँ, और मेरा जो ड्रीम्स है, मेरा जो विजुअलाइजेशन है, मेरा जो विजन है, वो मैं इस कंपनी के साथ में कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ वाज योर प्रोग्रेस इन योर लास्ट जॉब। आपकी लास्ट जॉब में आपका प्रोग्रेस कैसा था? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि माय प्रोग्रेस वाज फास्टर देन नॉर्मल।
बाकी नॉर्मल लोग रहते थे, उनसे बहुत ही अच्छा मेरा प्रोग्रेस था। अंडर सर्टेन कंस्ट्रेंट आई डिड एक्सट्रीमली वेल। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई कि जिनमें मैंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। वेदर यू वर्क वेल विथ अदर्स और वर्क अलोन। जी हाँ दोस्तों, चैट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि आपको अकेले में काम करना अच्छा लगता है कि ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। आपका आंसर क्या रहेगा, आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है फास्ट। यस, आपको अकेले में काम करना अच्छा लगता है कि ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है? यस, तो आपको कभी ये नहीं कहना है कि मुझे अकेले में काम करना अच्छा लगता है, मुझे या फिर ग्रुप में काम करना अच्छा लगता है। आपको हमेशा यही करना है कि आई एम हैप्पी इन बोथ द सिचुएशन। मुझे यदि अकेले में भी काम सौंपा जाएगा तो मैं अकेले में भी काम करूंगा, और यदि मुझे ग्रुप में काम कहा जाए तो मैं ग्रुप में भी काम करने के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज योर मोटिवेशन। आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है? सो पर्सनली आई फील दैट challenges and love of the job is my motivation। मुझे लगता है कि मुझे जितने अच्छे चैलेंजेस मिलेंगे और मेरे काम का जॉब मिलेगा, जो जॉब से मैं प्यार करता हूँ, जो जॉब मुझे पसंद है, वो जॉब यदि मुझे मिलेगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन तो वही। का म्हणे प्रशांत मामा म्हणे आज करतो म्हणे की उद्या करशील. म्हटलं आजच करीन. मग म्हणते आज जर करशील तर 300 रुपयात होईल म्हणे, त्याच्यात 50 रुपयाचा बॅलन्स टाकलं म्हणे. पहिले बॅलन्स आहे का? म्हटलं नाही. हेलो उद्या हेलो 50 हेलो, रुपयाचा बॅलन्स टाक माइक म्हणे अनम्यूट पहिले. करो। रेडमी है, उद्या जर माइक करशील म्हणे तर उद्या ऑफर आहे 100 रुपयात होईल म्हणे. आणि 50 रुपयाचा बॅलन्स टाक म्हणे, त्याच्यात बोलायचं पाहिजे म्हणे पहिले बॅलन्स. व्हाट डू यू नो अबाउट योर आवर ऑर्गेनाइजेशन। आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या जानते हो? तो डिटेल इंफॉर्मेशन इन कंसाइज मैनर मीन्स कि आपके कंपनी का क्या प्रोग्रेस है, आपकी कंपनी कितने साल से है, कौन सी कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, कितने प्रोडक्ट्स है, अपकमिंग प्रोडक्ट्स क्या है, उन सब के बारे में आपको गूगल से, इंटरनेट से, कहीं से भी आपको उनके बारे में पता करना है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। यू आर टू यंग फॉर दिस जॉब। यस, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चंस पूछते हैं इंटरव्यू में कि भाई आप ये जॉब करने के लिए तो बहुत ही यंग हो, हम आपको कैसे काम दे दें, आपकी उम्र तो बहुत ही छोटी है, आप ये काम करने के लिए कैसे मान ले कि आप लायक हो? तो आपका आंसर ये होना चाहिए, यस सर, यू आर राइट। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। बाय लुकिंग मी यू कैन से दैट आई लुक वेरी यंग। यस, मुझे देख के आपको लगता होगा कि भाई मैं बहुत ही यंग हूँ, बट सर आई एम वेरी यंग बाय एज बट नॉट बाय एक्सपीरियंस। हाँ सर, मैं एक एज से, उम्र से यंग हूं लेकिन एक्सपीरियंस से यंग नहीं हूं, बिकॉज आई हैव गेन लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस इन शॉर्ट टाइम। मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस लिया हुआ है। व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है? आप क्या कहोगे? राइट इन चैट बॉक्स। आपको यदि पूछा जाए, आप इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे यदि पूछा जाए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? राइट डाउन फास्ट। आपको यदि पूछा जाए कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितनी सैलरी लोगे, तो आप कौन सा आंसर दोगे? एज पर कंपनी नॉर्म्स, गुड। डिपेंड ऑन वर्क, ओके ओके। जल्दी से सबके रिप्लेस चाहिए मुझे, सबके डिपेंड ऑन वर्क। डिपेंड ऑन वर्क अकॉर्डिंग टू यू, ओके डिपेंड ऑन वर्क। आई
think salary is not important me. Knowledge gaining. Okay, good. Depend on work. Depend on work. Okay, work. Depend on work. Okay, good. Okay, so here is your answer. कि भाई आप क्या आंसर दोगे? तो फर्स्टली टेक पॉज एंड से सर इट इज हार्ड टू डिस्कस सैलरी. सैलरी के बारे में बात करना थोड़ा हार्ड रहेगा. फर्स्ट मस्ट आई नो द अबाउट द जॉब एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी और मेरा जॉब प्रोफाइल, मुझे काम क्या करना रहेगा. सर आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट सैलरी. मैं सैलरी के बारे में बात नहीं करना चाहता और मैं सैलरी के बारे में भी नहीं सोचता हूँ. बिकॉज आई नो, बिकॉज मुझे पता है माई परफॉर्मेंस विल डिसाइड माई सैलरी. मेरा जो परफॉर्मेंस है वही मेरी सैलरी डिसाइड करेगा. सर योर्स इज अ रेप्यूटेड कंपनी. आपकी कंपनी बहुत ही रेप्यूटेड है. एंड आई नो दैट माई सैलरी विल बी बेटर एज पर माई पोजिशन एंड वर्क. ओके, तो इस तरह का आंसर आपको देना है. कभी भी आपको डिजिट में बात नहीं करना है कि मैं 10,000 लूंगा, 15,000 लूंगा, 20,000 लूंगा, 25, 50. ओके, आपको कभी भी ऐसा नहीं कहना है. Did you take part in any extra curricular activities in your college? जी हाँ दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपने कॉलेज में, स्कूल में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया था कि नहीं किया था. इससे वो लोग ये चेक करते हैं कि यहाँ पे आने वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाकू नहीं है या फिर बुकिश नॉलेज वाला नहीं है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का नॉलेज है भी नहीं है, या फिर उसके पास कुछ दूसरी स्किल्स है या नहीं है, वो भी इस क्वेश्चन से वो लोग जानना चाहते हैं. तो यस, आई हैव पार्टिसिपेटेड एंड वॉन प्राइजेस. यस, मैंने पार्टिसिपेट किया था और भी जीते हैं. ओके, मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया था और बहुत सारे मुझे प्राइजेस भी मिले थे. और यदि बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उनके पास यदि मौका है, कॉलेज के कुछ साल बाकी है, तो आपको पार्टिसिपेट करना है और एटलीस्ट 2 और 3 सर्टिफिकेट्स आपके पास में होना चाहिए. तो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है, इंटरव्यू में जो पॉइंट्स है, वो भी आपके बढ़ सकते हैं. अब हम बात करेंगे, ये बात हुई इंटरव्यू में जाने से पहले आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको उनकी तैयारी कैसे करनी है. अब हम बात करेंगे थिंग्स टू रिमेंबर ड्यूरिंग इंटरव्यू. बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, तो उन सभी पॉइंट्स को आपको इंटरव्यू में, जब इंटरव्यू में बैठे हुए हो, तब इन सभी पॉइंट का आपको फॉलो करना है. पहला है रिमेंबर 4 पॉइंट डिसाइड योर सक्सेस इन इंटरव्यू. आपके इंटरव्यू में जो सक्सेस है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा. योर मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर. आपका बिहेवियर कैसा है, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है. योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो. योर नेचुरल वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस, आपका नेचुरल टोन क्या है आंसरिंग करने का. योर नॉलेज, आपके पास कितना नॉलेज है, स्किल है, टैलेंट है, कैपेबिलिटी है. नेक्स्ट है फील रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट बिफोर एंटरिंग इंटरव्यू रूम. कोई भी स्ट्रेस के साथ में नहीं जाना. ये कंपनी में जॉब नहीं मिला तो दूसरी कंपनी में, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी कंपनी में. ओके, अपने पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती रहती है. ओके, सो कभी भी स्ट्रेस के साथ में इंटरव्यू में नहीं जाना है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके इंटरव्यूज के ऊपर बहुत ज्यादा रहता है. ग्रीट इंटरव्यूअर विथ प्लीजेंट ओपनिंग स्माइल. आपके इंटरव्यू को एक ओपनिंग के एक स्माइल के साथ में ग्रीट करना है. वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर. ओके, सपोज द इंटरव्यू विश टू शेक योर हैंड, देन गिव हिम कॉन्फिडेंट शेक हैंड. यदि इंटरव्यूअर चाहता है कि वो आपके साथ में हैंडशेक करे, तो ही आपको हैंडशेक के लिए हाथ आगे करना है. आपको पहले कभी इनिशिएटिव नहीं लेना है कि यस सर गुड मॉर्निंग. आपको कभी हैंडशेक करने के लिए आगे नहीं आना है.
Fourth one, occupy the chair after you are asked to do so. Do not make the noise while handling the chair. बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, इंटरव्यू में जाते बराबर फाइल उनके टेबल के ऊपर रख देते और चेयर वहां पे रहती है तो सीधे बैठ जाते। नहीं, कभी भी सीधे आपको नहीं बैठना है, आपको उनसे परमिशन लेना है कि कैन आई सीट, मैं बैठ सकता हूँ। फिर उन लोगों ने क्या किया हुआ है, चेयर जो है वो टेबल के अंदर थोड़ी रहती है, तो आपको जब भी बैठना है तो थोड़ी चेयर को आपको पीछे खिसका के ही बैठना है। तो आपको ये करना है कि जब आप चेयर को हैंडल कर रहे होते हो तब आपके चेयर की आवाज नहीं आनी चाहिए, आपको उठा के धीरे से पीछे करना है। ओके, तो ये सब बातें जो है वो आपको ख्याल में रखनी है। नेक्स्ट है थिंग्स टू रिमेंबर, सिट अप राइट एंड स्ट्रेट, एकदम सीधे बैठना है। बी अटेंटिव एंड ऑब्जर्व द इंटरव्यूअर, एकदम आराम से नहीं बैठ जाना है कि आपको चेयर मिली है तो एकदम आराम से बैठ गए, नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठना है और अटेंटिव पोजीशन में बैठना है। ग्रास्प द क्वेश्चन करेक्टली एंड आंसर कॉन्फिडेंटली, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आपको करेक्टली ग्रास्प करना है और कॉन्फिडेंटली उनका आंसर देना है। इफ द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर टू यू, कभी कभी ऐसा होता है कि वो इंटरव्यू क्या क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपको समझ में नहीं आता है, देन आस्क पोलाइटली फॉर क्लैरिफिकेशन। सॉरी सर, आई डोंट नो व्हाट यू वांट टू से, कैन यू रिपीट प्लीज। ओके, इस तरह से आप पोलाइटली क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। डू नॉट स्पीक टिल द इंटरव्यूअर कंप्लीट्स, लिसन प्रॉपरली। बहुत बार हड़बड़ी में हम क्या कर देते हैं कि इंटरव्यूअर कुछ क्वेश्चंस पूछता है और वो हमको आता है और बहुत अच्छे से आता है, तो वो इंटरव्यूअर क्वेश्चन कंप्लीट करे ना उससे पहले हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ये गलती भी आपको कभी नहीं करनी है। जब तक इंटरव्यूअर का क्वेश्चंस पूरी तरह से कंप्लीट ना हो तब तक आपको आंसर देना नहीं है। उनके बाद उनका जो क्वेश्चंस कंप्लीट होता है उसके बाद ही आपको आंसर करना है। Before answering the question, take pause to organize your thought and then to speak. जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जाते हो तब एक आपको 5 सेकंड का 10 सेकंड का एक पॉज लेना है और आपके माइंड में सोच लेना है कि मुझे क्या आंसर देना है। उस थॉट को आपको अरेंज कर देना है कि पहले मैं ये बताऊंगा, फिर बाद में ये बताऊंगा, फिर बाद में ये बताऊंगा, तो जो आपका इंप्रेशन है वो अच्छा रहेगा। स्पीक क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली, ऐसा ही मन में या फिर छोटी नॉइज में, छोटी वॉइस में आपको नहीं बोलना है, एकदम कॉन्फिडेंटली बोलना है। डू नॉट टॉक और डिस्क्लोज एनी ऑफ योर वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई भी वीकनेस रही तो आपको वहां पे डिस्क्लोज नहीं करना है कि मैं रात देर तक काम नहीं कर सकता हूँ, बहुत देर तक बैठ नहीं सकता हूँ। ओके, मेरे को ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता, मुझे नया नया सीखना अच्छा नहीं लगता है, तो आपकी कोई भी वीकनेस है आपको वहां पे शो आउट नहीं करनी है। इफ यू डू नॉट नो देन पोलाइटली रिप्लाई नो। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऐसे होते हैं कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट्स है, उनको नहीं आते, तो आप पोलाइटली रिप्लाई कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। ओके, यूज द वर्ड लाइक। आपकी इंग्लिश अच्छी होने के कारण, यदि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपके क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके आंसर में इस तरह के सेंटेंसेस है वो आपको यूज करने हैं। जैसे कि as per my knowledge, personally I think that, somewhere I read, yes sir, I respect your views। अभी कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू जो होता है ना वो गलत बात कहता है जानबूझ के आपको, तो आपको डायरेक्टली उनके मुंह पे नहीं बोलना है कि सर यू आर रॉन्ग। ओके, लेकिन किस तरह से आपको बताना है कि यस सर, आई रिस्पेक्ट योर व्यूज। हाँ सर, आपके जो व्यूज है उसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बट पर्सनली आई फील दैट इट इज रॉन्ग। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो रॉन्ग है। ये, और दूसरा, यस सर, हाँ सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बट आई वांट टू ऐड, मैं उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से इंटरव्यू की कुछ नेगेटिव बातें हैं तो उनको भी आप सही कर सकते हो, और उस तरीके से सही करना है कि ताकि उनको भी बुरा ना लगे। नेवर क्रिटिसाइज और यूज बैड वर्ड्स अबाउट एनीबॉडी। अब कभी कभी इंटरव्यूअर है जो कुछ बातें ऐसी निकालता है कि आपको उकसाता है कि आप उनके बारे में नेगेटिव बोलो, तो भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना है, किसी के बारे में भी निंदा नहीं करनी है, किसी की भी बुराई आपको वहां पे नहीं करनी है।
नेक्स्ट है आंसर नेचुरली एंड मेंटेन आई कांटेक्ट। आपको एकदम नेचुरली आपकी जो आवाज है वो नेचुरली होनी चाहिए और आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यू के साथ में कंप्लीटली होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग नीचे देख के आंसर देते हैं या फिर ऊपर देख के आंसर देते हैं, लेकिन इंटरव्यू के सामने नहीं देखते। आज से आपको ये आदत डालनी है कि आपको इंटरव्यूअर के सामने बैठ के ही उनके आंखों के आंखें डाल के ही आई कांटेक्ट मेंटेन करके ही सब आंसर देने हैं। कीप योर आर्म लेग्स एंड फीट रिलैक्स एंड अनक्रॉस। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पाँव के ऊपर पाँव चढ़ा के बैठ जाते हैं। नहीं दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में है तब आपके पाँव जो है वो अनक्रॉस होने चाहिए। पाँव के ऊपर पाँव आपको नहीं चढ़ाना है। उससे क्या होता है, इट शोज दैट यू आर ओपन एंड ऑनेस्ट। आप एक ऑनेस्ट आदमी हो, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हो, आप सामने वाले आदमी की रिस्पेक्ट करते हो। लीन फॉरवर्ड व्हाइल लिसनिंग टू योर इंटरव्यूअर, दिस इंडिकेट्स योर अटेंशन। आपको एकदम ऐसा स्ट्रेट भी नहीं बैठना है, थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ आगे ऐसे झुक के बैठना है। इससे क्या होता है कि इंटरव्यू को लगता है कि आप उनकी बातों को बहुत ही अच्छे से सुन रहे हो और आप प्रॉपरली इंटरव्यू के लिए आए हो। नेक्स्ट, ट्राई टू कीप योर हैंड्स लोअर देन योर एल्बो। जी हाँ दोस्तों, आपका जो हैंड है वो आपके एल्बो के नीचे ही होने चाहिए। रेस्ट देम ऑन द आर्म्स ऑफ द चेयर। यदि आपको जो चेयर मिली है उन दोनों के ऊपर आर्म्स है तो आप उनके ऊपर भी रख सकते हो। आपके थाइस के ऊपर भी आप रख सकते हो। ओके, मेक अ स्टिपल विद द फिंगर ऑफ बोथ द हैंड्स। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट कन्फाइन योर आंसर इन यस और नो। आपका जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ यस और नो में नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट इट विथ जस्टिफाइबल एक्सप्लेनेशन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछते हैं और जो कैंडिडेट होता है ना, वो स्टूडेंट होता है ना, वो सिर्फ यस, नो सर, यस सर, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यस और नो में आपको कभी भी आंसर नहीं देना है। आप यस कहते हो तो भी उसका जस्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए और आप नो भी कहते हो तो क्यों ना है वो भी जस्टिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यस और नो में कभी आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट बूस्ट टेलिंग दैट यू कैन डू एनी जॉब। कुछ कुछ लोग ऐसे और कॉन्फिडेंस में रहते हैं जो इंटरव्यूअर के सामने बोलते हैं कि मुझे कौन सा भी काम दिया जाए मैं सब काम कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मल्टीटास्किंग हूँ, मुझे कोई भी काम दिया जाए मैं अच्छे से कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा और कॉन्फिडेंस का आंसर कभी भी नहीं देना। डोंट रिपीट द आंसर। हम एग्जामिनेशन में बहुत बार ऐसा करते हैं कि पहला क्वेश्चन का आंसर लिखा, फिर फिफ्थ का आंसर हमको नहीं आता है तो पहला वाला रिपीट लिख देते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसा ही करते हैं कि उनको कौन से भी क्वेश्चन पूछे वो रिपीट रिपीट आंसर ही देते हैं। नहीं, ऐसा आपको कभी भी नहीं देना है। आंसर टू द पॉइंट। और ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम में हम सप्लीमेंट्री भरने के लिए बहुत लंबे लंबे आंसर देते हैं, नहीं, जितना अप टू द पॉइंट आंसर रहेगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कोई लंबा चौड़ा आंसर आपको नहीं देना है। जितना पॉइंट है, यदि आप 2 मिनट में आंसर दे सकते हो तो 3 मिनट आपको आंसर नहीं देना है। जितना हो सके शॉर्ट एंड सिंपल आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, द डेटा और द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड शुड बी एक्यूरेट एंड यू मस्ट हैव अ प्रूफ फॉर इट। जी हाँ दोस्तों, आप कहोगे कि मैंने यहाँ से ये सर्टिफिकेट लिया है, यहाँ पे मैंने ये एग्जामिनेशन पास आउट किया है, मैंने यहाँ पे ये सर्टिफिकेट ट्रॉफी प्राइज जीता है, तो उन सबके फोटोग्राफ्स या फिर सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते। यदि आपके पास वो ट्रॉफी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इंटरव्यू में शो आउट नहीं करना है, क्योंकि वो जैसा ही आप बोलोगे कि मुझे इतने सर्टिफिकेट मिले तो वो बोलेगा, इंटरव्यू में जो लोग होंगे वो आपसे बोलेंगे कि भाई बताओ मुझे कौन से सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप नहीं बता पाओगे। तो आपके पास जितने सर्टिफिकेट है वो ही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी है, ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करनी है। नेक्स्ट, नेवर टेल एनी पर्सनल और फैमिली प्रॉब्लम। हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आपको जो पर्सनल प्रॉब्लम है, आपके फैमिली प्रॉब्लम है, वो इंटरव्यूअर के साथ में कभी भी शेयर नहीं करना है कि हम बहुत ही गरीब स्थिति में है, हमारा घर ऐसा है, हम बहुत ही प्रॉब्लम है, फाइनेंस की बहुत जरूरत है। आपके फैमिली प्रॉब्लम है एक भी वहां पे शो आउट नहीं करना है। स्विच ऑफ योर मोबाइल। सिंपल बात है, आपके मोबाइल जो है वाइब्रेट मोड में भी वहां पे नहीं होना चाहिए, स्विच ऑफ ही होना चाहिए।
डू नॉट इंक्वायर अबाउट सैलरी, पर्क, बोनस, हॉलीडेज एंड टर्मिनल बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, आपको कभी भी सैलरी के बारे में नहीं पूछना है, पर्क बोनस के बारे में नहीं बोलना है, कितनी छुट्टियां मिलती है, कौन से काम करने पे कितने बोनस मिलेंगे, मैं जब यहाँ से रिटायर होऊंगा तब कौन से बेनिफिट होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछना है। क्यों नहीं पूछना है? तो कंपनी जो है एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में बिलीव करती है। यदि आप उनकी कंपनी में एज ए जॉब, एज ए एम्प्लॉय एंटर होते हो, तो कंपनी में जितनी भी पॉलिसी हो सब आपके ऊपर लागू हो जाएगी। जितने भी बोनस दूसरे लोगों को मिलते होंगे, जितने हॉलीडेज दूसरे लोगों को मिलते होंगे, अकॉर्डिंग टू यू आपको भी मिलेंगे। तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस उनको नहीं पूछना है। डू नॉट बी एग्रेसिव। एग्रेसिव होके भी सब आंसर नहीं देना है कि चलो मुझे ये आंसर आता है तो मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के ऐसे उठ उठ के आंसर देता हूँ, हाथ आगे बहुत फैलाता हूँ, अननेसेसरी हैंड्स की मूवमेंट बढ़ा देता हूँ। वैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट, व्हेन इंटरव्यू एंड से थैंक्स एंड कम आउट इन डिग्निफाइड मैनर। आपका इंटरव्यू यदि खत्म होता है तो से थैंक्स एंड कम आउट इन डिग्निफाइड मैनर। आप जंग जीत के आए हो, उस तरह से इंटरव्यू हॉल से बाहर नहीं निकलना है। जैसे ही आपने पोलाइटली इंटरव्यू रूम में एंटर हुए थे, ठीक उसी तरह से आपको शांति से धीरे से इंटरव्यू के रूम से बाहर आना है। ओके, नेक्स्ट बात है थिंग्स टू रिमेंबर आफ्टर इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद में आपका क्या रोल होना चाहिए? तो सबसे पहले जब आप इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते हो, आप अपने घर पे पहुंचते हो, तब आपका इंटरव्यू का पूरा समरी आपको लिखना है कि वहां पे कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से क्वेश्चंस के मैंने अच्छे से आंसर दिए थे, कौन से क्वेश्चन जो थे जो मुझे आंसर नहीं आए थे। क्योंकि उससे क्या होगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप यदि आगे जाओगे दूसरी कंपनी में इंटरव्यूज देने के लिए, तब वहां पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट, बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, जो मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स देना चाहता हूँ कि राइट अ थैंकिंग लेटर विद इन 24 आवर्स मेंशनिंग फ्यू वर्ड्स अबाउट द मोमेंट यू एंजॉय विद द इंटरव्यूअर। 24 घंटे में, मान लो कि आपका 3 बजे इंटरव्यू था, तो अगले दिन का 3 बजते हैं उनसे पहले कंपनी के ईमेल आईडी पे, जो एचआर ने इंटरव्यू आपका लिया था उनके ईमेल आईडी पे, या फिर जिसके पर्सन ने लिया था आपका इंटरव्यू उनके पर्सनल ईमेल आईडी पे आपका एक थैंकिंग लेटर होना चाहिए कि यस सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, आपके पास से मुझे बहुत जानने को मिला। और आपको वहां पे आपका एंथुजियाज्म शो करना है। कैसा कि योर ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्सलेंट प्लेस फॉर मी, एक्सप्रेस योर इंथ्यूजियाज्म फॉर द पोजीशन। यदि वहां पे मैं जॉब मिलेगा तो मैं अपना पूरा एफर्ट्स लगाऊंगा। ऐसा एक थैंकिंग लेटर 24 आवर्स में आपको सेंड करना है। नेक्स्ट, यू कैन सेंड थैंक्स गिविंग लेटर पोस्ट और बाय ईमेल। पोस्ट से भी आप भेज सकते हो, लेकिन ईमेल जो है वो एकदम इजी तरीका रहता है और फास्टली होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय एचआर मैनेजर आफ्टर इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स। आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद में, जो इंटरव्यू के जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया था, वो एम्प्लॉयर उनके हायर अथॉरिटीज को इस तरह का एक लेटर लिख के भेजते हैं, जैसे कि मिस्टर राजन कैंडिडेट नंबर 5। जी हाँ, मिस्टर राजन कैंडिडेट नंबर 5 अपियर्स टू द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। मुझे लगता है कि हमारी कंपनी में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये फिट हो रहा है। हिज आंसर वेर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। उनके आंसर शॉर्ट थे और सिंपल थे और टू द पॉइंट थे। ही हैज गुड नॉलेज अबाउट आवर कंपनी, प्रोडक्ट, रिसर्च एक्टिविटी, कंपिटिटर एंड मार्केट शेयर। उनके पास में हमारी कंपनी के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी कौन से रिसर्च एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, हमारी कंपनी के कंपटीटर कौन से हैं, हमारा मार्केट शेयर की प्राइस क्या है, वो सब उनको पता था। His answer reflect optimism, positive thinking and hope. उनके जो आंसर थे एकदम नेचुरली थी, नेचुरल टोन उनके पास थी, पॉजिटिव थिंकिंग थी, एक आशा उनके इंटरव्यू में दिखाई दे रही थी। Though he was not sure for the answer of few questions, he was never nervous, not nervous and never bluff. कुछ क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं पता थे, फिर भी वो कभी नर्वस नहीं हुए थे और हड़बड़ी में उन्होंने कुछ गलत आंसर भी नहीं दिया था। He shows right dress sense. जी हाँ दोस्तों, उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही अच्छा था, एकदम प्रोफेशनल था।
देयर आर अ साइन ऑफ वेल ग्रूम पर्सनालिटी। ये है एक वेल ग्रूम पर्सनालिटी के साइन है, सिग्नल है कि वो एक अच्छी पर्सनालिटी है। ही हैज लर्न द इंटरव्यू स्किल्स, उन्होंने इंटरव्यू स्किल भी सीखी हुई थी। एंड आई रिकमेंडेड हिम फॉर द प्रपोज जॉब, मैं उनको ये जॉब के लिए लेना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जो आपका इंटरव्यूअर है वो इस तरह का लेटर, पूरा ऑब्जर्वेशन आपके इंटरव्यू का वो एक लेटर में लिख के अपनी कंपनी के जो हायर अथॉरिटीज है उनको सेंड करते हैं। थैंक यू। अभी मैं यहाँ पे आपके साथ में एक कुछ ट्रिक्स शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी 1 साल और बाद कंपनी में जाने वाला हो, मीन्स आपके पास में 1 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, तो आपको अभी से क्या करना है? तो आपको इंटरव्यू जाने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। क्या करना है? इंटरव्यू में जाने की प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर देनी। कहीं पे भी न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखी, कहीं पे भी और गूगल पे, इंटरनेट पे आपको मेल आया कि यहाँ पे वैकेंसीज है, भले ही वो आपके काम की है या नहीं है, फिर भी आपको इंटरव्यूज देने के लिए आपको जाना है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा हो गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मान लो कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आफ्टर फार्मा ग्रेजुएशन, लेकिन वो आपका पहला ही इंटरव्यू है, तो आपका सक्सेस के चांसेस है वो बहुत ही कम है। लेकिन आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे पहले आपने 20-25 इंटरव्यूज फेस किए हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम हाई रहता है, तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो आपको बहुत सारा बेनिफिट, यदि आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस लगातार करोगे, जब भी छुट्टी रही, आज से आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए कि मैं 1 साल के बाद जब फाइनली कंपनी में जाऊंगा, फाइनली रिसर्च एनालिटिक्स में जाऊंगा, उससे पहले एटलीस्ट मेरे को 15 से 20 इंटरव्यू देना है। हर महीने 3 इंटरव्यू, हर महीने 2 इंटरव्यू अब मेरे को देना है, वो आपका गोल होना चाहिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो है वो आपका करियर बना भी सकता है, और सोशल मीडिया जो है आपका करियर बिगाड़ भी सकता है। आपके सोशल मीडिया में अननेसेसरी जो पोस्ट आपने डाली हुई है वो आपको डिलीट कर देनी है। बहुत सारी पोस्ट जो आपने शेयर की हुई रहती है वो भी आपको डिलीट कर देनी है। क्यों? क्योंकि जब भी कंपनी में आपका रिज्यूमे जाता है तो सबसे पहले वो लोग आपका व्हाट्सएप, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, वो सब चेक करते हैं आपके नाम डाल डाल के। क्यों? क्योंकि वो आपके फेसबुक से, आपकी सोशल मीडिया से वो आपकी पर्सनालिटी ऑब्जर्व करते हैं, इसके किस तरह के फ्रेंड्स है, इस तरह के कितने फ्रेंड्स है, वो किस तरह के पोस्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो वो सब बातें वो वहां से आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में ऑब्जर्व करते हैं, और वो फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे ये कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाना है या नहीं बुलाना है। आपने मान लो कि पॉलिटिक्स की पोस्ट लगातार शेयर की हुई है, पोस्ट डाली हुई है, तो आप पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये हमारी कंपनी में के आने के बाद भी वो पॉलिटिक्स की बातें ही करेगा, पॉलिटिक्स ही। ओके, आपने अच्छे अच्छे कोट्स डाले हुए हैं, अच्छे सेशंस लोगों के साथ में शेयर किए हैं, तो लगेगा कि ये जो आदमी है वो लर्निंग एटीट्यूड वाला है, ये हमारी कंपनी में भी आएगा तो भी वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहेगा, और जिसका बेनिफिट हमारी कंपनी को होता रहेगा। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इंटरव्यूज देने के लिए जाते हो तब आपका सोशल मीडिया अकाउंट है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो ही आपको इंटरव्यू में जाने को मिलेगा। आप बहुत बार सोचते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में आपने रिज्यूमे सेंड किए होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि भाई मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आता है। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई आते हैं, लेकिन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं आता है? तो कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया में प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपनी लिंक शेयर की हुई है यूट्यूब की, तो वहां पे मैंने डाला है कि सोशल मीडिया कैसे आपको हेल्पफुल हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया कैसे आपका फ्यूचर बर्बाद कर सकता है, कौन सी मिस्टेक आपको वहां पे नहीं करनी है, वो सब बातें मैंने यहाँ पे डाली हुई है। रिपीटली मैं यहाँ पे अपना जो यूट्यूब लिंक है वो मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से यूट्यूब के लिंक से पहुंच सकते हो। और बहुत सारे वीडियोस मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर इवन मैंने डाले हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ में एक लिमिटेड समय था, 1 घंटे का, तो उसमें मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता। मुझे जितना लगा कि मुझे आपके साथ में शेयर करना चाहिए, जितना आपको फ्यूचर इंटरव्यू में रेफरेंस के लिए
बेनिफिशियल हो सकता है, तो वो सब बातें मैंने आपको यहाँ पे 110% माने यहाँ पे डाली हुई है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन मेरा काम है कोचिंग का। विराट कोहली जो है, उनके कोच जो है, उनका काम था एक कोचिंग का, कि उनको सिखाते थे कि फील्डिंग ऐसे करना है, बैटिंग ऐसे करनी है। लेकिन मैदान में जाके परफॉर्मेंस तो किसको देना है? खुद विराट कोहली को ही देना है। तो मीन्स ये कहना है कि मैं यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें सिखा सकता हूँ, आपको नॉलेज दे सकता हूँ, आपको ट्रिक्स दे सकता हूँ। आपको मैंने गोल भी दिया, विजन भी दिया, कि यदि आप कॉलेज के 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, और 1 साल के बाद यदि आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आपको लगातार 1 महीने में 2 इंटरव्यू, कोई भी रिसेप्शनिस्ट की है, कोई भी कोचिंग के है, कोई भी ट्रेनिंग के है, आपको लगातार एटलीस्ट 10 से 15 इंटरव्यू आपको देने हैं। तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट आपको हो सकता है। और इस इंटरव्यू स्किल्स के रिगार्डिंग यदि आपके मन में कोई डाउट है, तो आपको अभी ही वो क्वेश्चन नोट डाउन करना है। हम कल 3rd सेशन स्पेशल क्वेश्चन आंसर के ऊपर रखने वाले हैं। तो वहां पे जो आपके क्वेश्चन है, वहां पे जो आपके डाउट है, कुछ एक्सपीरियंस है, वो भी वहां पे आप शेयर कर सकते हो। सो नाउ आई कंक्लूड दिस टॉपिक। और फर्स्ट बात यहाँ पे मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट में 2 तरह के प्रॉब्लम्स है लोगों के साथ में। पहला है जॉब सैचुरेशन एंड हाई कंपटीशन। मींस जॉब सैचुरेशन मींस कि कंपनी में कोई भी जगह नहीं है। आप प्रोडक्शन में बोलोगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि फार्मा में बहुत सारा सैचुरेशन आ गया है, सैचुरेशन। और दूसरा है हाई कंपटीशन। मींस एक कंपनी में 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है और उसमें से 8 लोग निकलते हैं, तो 800 लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं। मींस कि हाई कंपटीशन है। लेकिन यदि आपके पास राइट नॉलेज है, राइट स्किल है, राइट टैलेंट है, राइट एटीट्यूड है, राइट पर्सनालिटी है, राइट कम्युनिकेशन स्किल है, तो आपको इंटरव्यू में सिलेक्ट होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। यदि इंटरव्यू में के बाद वो कंपनी में जगह नहीं है, तो आपके लिए जगह बन जाएगी, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमारे पास में एक अच्छा से अच्छा पोटेंशियल वाला स्टूडेंट्स हमारे पास आए, ताकि हमारी कंपनी को बेनिफिट हो सके। और हर एक कंपनी को एक अच्छे होनहार स्टूडेंट्स की और एक होनहार एम्प्लॉय की बहुत ही ज्यादा डिमांड है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन आपको जॉब तभी मिलेगी जब आप इन सारी स्किलों के ऊपर काम करोगे। तो इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप से आपको इतना डिजाइन करना है कि आपके गोल क्लियर होने चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्लियर होना चाहिए, आपका पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो हियर आई कंक्लूड दिस टॉपिक, ब्रेक थ्रू इंटरव्यू स्किल्स। यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, कोई क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ सर से, मैं 2 बार इंटरव्यू में गया था, मुझे ऐसी फीलिंग्स आई थी, तो वो सब बातें आपको नोट डाउन करके लिख लेना है। मैं कल इस बात के ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नाउ आई हैंड ओवर द सेशन विवेक सर। Yeah. Sir. So I thought it was a very wonderful session and very informative. And what actually the information given to the student on interview skill, it is really very useful for the student, those who are facing the interview after the completion of this diploma in pharmacy or the respective diplomas or degrees after education, and which will definitely helpful. Yogesh sir, you have given the each and every the point which is required to be fulfilled to how to face the interview. So I really thankful from the bottom of my heart. Whatever you are explained, it is amazing, it is excellent, it is outstanding, and I feel all students are agreed what I tell to you regarding your interview skill, what you are explained over here. And it is not just a theoretical. I feel I have listening all that things, and I feel that I have practically seated into the interview in front of the employer or anybody, those who are giving the jobs. So that kind of the atmosphere you have created, that quite kind of the environment you have created, it is really very nice, Yogesh sir. It is fantastic, and thanks a lot to all the listeners as well as the
specific trainers, today's trainer, it is means all student. I like to share you that you are very lucky to listen such kind of the topic which is practically needed in your near future for your bright future. Thank you. Thanks a lot. Thank you very much, sir. Very happy to listen your compliments. Thank you very much, sir. Yeah. Okay. And one thing I would like to share you, my dear student, whatever the sir in front of you is my means I really very great to share you that it's my pleasure that he is my student. He Yeah. was my student, and he is explaining more than excellent than me. Really very happy. I have learned many more things from him today. So he is now my teacher. Rather than it is I really very means from I felt that such kind of the student, if suppose created by the teacher, and that is helpful for the society and the community to develop our nation. So it is really very proud on you, विजय योगेश विराडिया सर जी, आपके ऊपर मुझे बहुत गर्व है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जो मैंने आपको यानी जिस तरह से आपने सीखा उसी तरह से आप सभी लेक्चर को यानी मेरे से बेहतर आप सिखा सकते हो. आप इस दुनिया को आप अपने शब्दों से, आप अपने एक्सपीरियंस से, आप नॉलेज से, आपने इतना भरपूर अपने जीवन में हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, और वो मुझे दिखाई दे रहा है. तो आपको आपके लाइफ के लिए भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक. ओके, थैंक यू वेरी मच. और सभी स्टूडेंट्स से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आपने जो सेशन लिया 3 दिन का, जो स्पेशली मैं थैंकफुल करना चाहूंगा विवेक सर का और कुलदीप सर का, जिनकी वजह से आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ. उनको बहुत सारे ट्रेनर मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसलिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, स्पेशली विवेक सर और कुलदीप सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू योगेश सर. थैंक्स अ लॉट. आई रियली प्राउड ऑन यू. थैंक यू वेरी मच. Soon we will meet on next session on 12:30. We will join